Welcome to Hayat Academy channel and second part of morphology of flowering plants. तो हम हमारे पहले पार्ट में पढ़े थे storage root. Okay, and second one is prop roots. So what is prop root? Roots of some trees arises from heavy branches. They hang in air and enter into the soil. So it is very simple. तो कुछ ट्रीज में उसके जो रूट्स रहते उसके ब्रांचेस हेवी ब्रांचेस से अराइज होते. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ए ट्री एंड these are the branches. So इसके जो roots है ना उसके branches से ऐसे arise होते हैं और directly they enter into the soil. Okay, they provide pillar like support to heavy branches. Example banyan tree. और ये क्या करते हैं branches को pillar like support देते हैं. Okay, so our example is banyan tree. And third one is stilt root. In stilt root, roots arises from the lower node of the stem. जो इसका stem रहता उसके lower node से उसके roots arise होते. Okay, they provide mechanical support to the plant. और ये plant को क्या करते हैं mechanical support provide करते. Example sugarcane and maize as you can see in this picture. Okay, जी हमारा फोर्थ वन जो है रेस्पिरेटरी रूट, इसको न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं. ओके, फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? स्वैम्पी एरिया. स्वैम्पी एरियाज यानी कि दलदली इलाके, फ्लूड सॉरी वाटर लॉक्ड एरियाज जो रहते वहाँ पे ये पाए जाते हैं. ओके, सो दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर. ओके, जैसे कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं वो क्या करते हैं सॉइल से ऊपर अपवर्ड एयर में ग्रो होते हैं. ओके, स्मॉल ओपनिंग हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. और ये लोग को रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग रहती है उन लोगों के रूट्स में उससे ऑक्सीजन वो अब्सॉर्ब करते. ओके, फॉर एग्जाम्पल अवेसिनिया एंड राइसोपोरा. राइसोपोरा इज नथिंग बट मैंग्रोव ट्री. ओके, इसका साइंटिफिक नेम राइसोपोरा. अब हमारा फिफ्थ वन है वेलमेन रूट्स. ओके, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर फाउंड ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट्स. सो फ्यू प्लांट्स रहते जिसके रूट्स अदर प्लांट के ब्रांच पे रहते. ओके, अदर प्लांट्स एपिफाइट्स, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते जिसके ऊपर वो आते उसको क्या बोलते हैं? एपिफाइट्स बोलते. ओके, द फंक्शन ऑफ दिस एडवेंटिशियस रूट इज टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके, और इसका मेन वर्क क्या रहता? मॉइस्चराइज अब्सॉर्ब करना रहता एटमॉस्फेयर से. ओके, एग्जाम्पल वांडा. सो दिस इज वांडा. ओके, और इसके जो रूट्स है अनदर ट्री के ब्रांच पे डिपेंडेंट है. ओके, और ये रूट का वर्क क्या रहता? अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट जो हमारा है वो है पैरासाइट रूट. ओके, और हॉस्टेरियल रूट्स. So what is parasite root? Plants that depend on other plants for their food and water are called parasite plants. Okay, जो plants दूसरे plants के ऊपर डिपेंड होते अपने फूड के लिए और वाटर के लिए उसको हम बोलते पैरासाइट प्लांट्स. दिस आर ऑफ टू टाइप्स. इसके कितने? टू टाइप्स है. फर्स्ट वन कंप्लीट पैरासाइट, एग्जाम्पल कैस्क्यूटा, and B partial parasite. Okay, what is the difference between complete parasite and partial parasite? Complete parasite means it completely depends on other plants. Example cuscuta. जैसे कि हम बचपन में देखते थे ना न्यूडल्स टाइप के येलो कलर के ऐसे थ्रेड्स के जैसे आते थे प्लांट्स के ऊपर रहते थे. तो इन लोगों के पास अपना क्लोरोफिल नहीं रहता तो ये अपना ना फोटोसिंथेसिस कर सकते ना अपना फूड बना सकते. तो ये कम्प्लीटली होस्ट के ऊपर डिपेंड करते फूड के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, हर चीज़ के लिए. ओके, पार्शियल पैरासाइट मीन्स ये कंप्लीटली डिपेंड नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल विस्कम स्ट्रिका. ओके, इन लोगों के पास अपना क्लोरोफिल होता जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लीव्स इसके ग्रीन है तो इन लोगों के पास ऑब्वियसली इन लोगों का ओन क्लोरोफिल रहता. तो ये लोग जस्ट मिनरल्स के लिए जस्ट डिपेंडेंट होते होस्ट पे. ओके, अदरवाइज फूड फोटोसिंथेसिस ये खुद से कर लेते. जी, तो हमारा सेवेंथ वन है नोड्यूलर फ्रूट्स. तो हमें इसके नेम से ही ऐसा समझ में आ रहा है कि नोड्यूल्स टाइप, नोड्यूल्स जो रहते वैसे टाइप के
इसका स्ट्रक्चर है. ओके, सो फर्स्ट वन, रूट्स हैविंग नोड्यूल्स आर कॉल्ड नोड्यूलर रूट्स. ओके, ऑब्वियसली उसके पास नोड्यूल्स है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नोड्यूलर रूट्स. सेकंड वन, these are present in members of Fabaceae. Okay, members of Fabaceae family. Okay, and third one, rhizobium bacteria live in root nodules and fix atmospheric nitrogen. Okay, so ये nodules में rhizobium bacteria रहता जो कि क्या करता, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता और इसको कन्वर्ट करता अमोनिया. ओके, इट कन्वर्ट इनटू अमोनिया. ओके, सो सो बाय दिस अमोनिया, ओके, ये अमोनिया से क्या होता, प्लांट को हेल्प मिलती है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में. ओके, इसका डेवलपमेंट होता और उसकी ग्रोथ अच्छे से होती. ओके, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट. ओके, सो नेक्स्ट हमारा है फोटोसिंथेटिक रूट. ओके, वो फोटोसिंथेटिक रूट, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स बिकम क्लोरोफिलस. ओके, सम प्लांट्स के क्या होता, रूट्स क्लोरोफिलस हो जाते, क्लोरोफिलस ग्रीन हो जाते. ओके, इन दिस प्लांट्स नॉर्मल ग्रीन लीव्स आर रेड्यूस्ड. तो लोगों के नॉर्मल जो ग्रीन लीव्स रहते हैं लोगों के रेड्यूस्ड हो जाते. ओके, सो ऑब्वियसली जब ग्रीन लीव्स रेड्यूस्ड हो जाते तो लोगों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेना पड़ता. सो दिस रूट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, वहां पे क्या होता है, लीव्स रेड्यूस होने की वजह से ये रूट्स जो है ना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते. फॉर एग्जाम्पल टीनियोफिलम. ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे देखो रूट्स ग्रीन कलर के हो गए और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे. ओके, फॉर ओके,